अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे करूं। अपराध किसका था? प्रताप भानु जी का। सजा पूरे परिवार को क्यों मिली? भाई केवल प्रताप भानु जी को सजा मिलनी चाहिए थी। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कभी मत समझिएगा कि आप कर्म करोगे तो केवल वो फल आपको ही मिलेगा। आपने बहुत बार सुना होगा, आज भी आप सुन रहे हो शुरू से कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। बिल्कुल सत्य है, लेकिन मेरा चिंतन कहता है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा अवश्य, लेकिन उसके आसपास जितने लोग हैं वो भी उस कर्म से बचे नहीं रह सकते हैं। उस कर्म फल का प्रभाव आसपास के लोगों को भी पड़ता है। उदाहरण के रूप में प्रत्यक्ष आपके सामने अपराध प्रताप भानु ने किया, सजा पूरे कुल को मिली, परिवार को मिली। चाहे अच्छा कर्म करो चाहे गलत कर्म करो, पूरे परिवार को उससे प्रभावित होना पड़ता है। आपके घर का कोई एक बेटा अच्छा काम कर ले तो आपका कुल रोशन होता है, नाम होता है। अरे किनका पिता बेटा है? फला का बेटा है। किस मोहल्ले का है? फलाने मोहल्ले का है। किस गांव का है? फलाने गांव का है। किस जिले का है? फलाने जिले का है। आप जीत करके प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री के सीट पर बैठो तो आपके गांव का नाम रोशन हो। कर्म आपने किया, लेकिन प्रभावित पूरा आपका परिक्षेत्र हो जाता है। गांव, शहर, प्रांत, पूरा देश आपका प्रभावित होता है। इसी प्रकार यदि आपने कोई गलती कर दी, गलत कर्म हो गया, तो भी ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए बच्चे ने कोई अपराध किया तो बदनामी पिता की होती है। क्यों भाई? पिता ने कौन सा अपराध किया था जो पिता की बदनामी हो रही है? क्यों? क्योंकि वो जुड़ा है उनसे, संबंध है। इसलिए मैं कहा करती हूँ, चाहे मेरे भाई हो चाहे मेरे बहन हो, जिए अपनी जिंदगी को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा जिए, लेकिन प्रयास करें कि गलती से भी कोई ऐसा कर्म मत कर बैठना कि आपके परिवार का सर झुक जाए, आपके कुल में दाग लग जाए। क्योंकि कर्म आपका है, गलती अन्य लोगों ने नहीं की। ऐसा ना हो कि आपके कर्म के कारण पूरा कुल वंश कलंकित हो जाए। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है, बहुत सावधानी। जो कर्म करता है उसको तो फल मिलता ही है, लेकिन उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं, आसपास पड़ोस के लोग, उस कर्म फल से सभी लोग प्रभावित होते हैं। आज राजा थे प्रताप भानु, राजा के द्वारा किया गया कोई भी कर्म पूरी प्रजा को भोगना पड़ता है। इसलिए राजा को, चाहे परिवार का कोई मुखिया हो, कोई भी सदस्य हो, सभी को बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है। प्रताप भानु के द्वारा किया गया गलत कर्म, पाप आज पूरे कुल को ले डूबा। सभी युद्ध में मारे गए। कालांतर में फल के अनुसार प्रताप भानु रावण के रूप में अवतरित होते हैं।